अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पंजाब में रहने वाले बिजली के छोटे सार्फिन के लिए किस्तों पर सोलर पैनल्स की स्कीम। जी हां, हुकूमत पंजाब ने रोशन घराना प्रोग्राम के जरिए एक स्कीम लॉन्च की है जिसके जरिए आप लोग किस्तों पर सोलर पैनल ले सकेंगे। सोलर पैनल और उसकी तमाम एसेसरीज की जो कीमत है उसका 25% आपको इब्तदाई तौर पर अदा करना होगा डाउन पेमेंट के तौर पर, और बकिया 75% आप 2 से 3 साल की आसान अक़सात में अदा कर पाएंगे। इसके ऊपर जो मार्कअप और सूद होगा वो हुकूमत पंजाब अपनी जेब से अदा करेगी। 12 अरब 60 करोड़ रुपए इस काम के लिए हुकूमत पंजाब ने मुख्तस किए हैं। अब उसके लिए आपके पास होना क्या चाहिए और कैसे आप एलिजिबल होंगे? अगर आपका माहाना बिजली का बिल 300 यूनिट से कम आता है, यानी कि आप छोटे कंज्यूमर हैं, एक महीने के अंदर आप 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस स्कीम के अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। बेसिकली ये स्कीम छोटे और कम आमदन वाले घरानों के लिए है। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी स्कीम चलाता था आसान अक़सात पर और बहुत कम शरह सूद के ऊपर सोलर पैनल्स और पूरा सिस्टम दिया जाता था, लेकिन उसके अंदर इंडस्ट्रीज़ को और बड़े कमर्शियल कंज्यूमर्स को फ़ायदा होता था। ये स्कीम छोटे घरानों के लिए है। 1, 2, 3 केवी के सिस्टम इस स्कीम के तहत दिए जाएंगे। अब जो चीज़ दी जाएगी उसमें सोलर पैनल्स होंगे, फिर उसके अलावा इन्वर्टर होगा, फिर बैटरीज होंगी और वायरिंग वगैरह होगी। तो बहुत आसान है उन लोगों के लिए जो कि पंजाब के रिहायशी है, जो पहला क्राइटेरिया। दूसरा, 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, फिर बिजली का बिल उनका यही है, और बाकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होंगी जो कि बैंक के साथ आपकी हुकूमत पंजाब करवाएगी। सूद सारा हुकूमत पंजाब अदा करेगी और बाकी तमाम चीज़ें जो किस्तें हैं वो आपने अदा करनी होंगी। उसके बाद आप इस सोलर पैनल को अगले 20-25 साल तक कंज्यूम करेंगे। हाँ, एक चीज़ और, आपको ये प्रूफ भी देना होगा कि आपके पास वो छत और उसकी मलकियत या उसे इस्तेमाल करने के इख्तियारात हैं जहाँ पर ये सोलर पैनल्स नस्ब होंगे, और उस छत की उतनी डायमेंशन है जितनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। मसलन अगर आपने 3 केवी के सिस्टम के लिए अप्लाई किया तो जितने सोलर पैनल्स पे लगने हैं, मिसाल के तौर पे 6 सोलर पैनल, तो आपके पास छत पर कम से कम उतना एरिया है जहां पर डायरेक्ट सूरज पड़ता है और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बेसिकली ये स्कीम हुकूमत पंजाब ने अपने उस वादे को पूरा करने की लॉन्च की है जो उन्होंने इलेक्शंस में किया था कि हम सूबे पंजाब के गरीब लोगों को 200 से 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। अब हमने तब भी बताया था, अब भी कह रहे हैं, IMF आपको 1 यूनिट बिजली किसी को फ्री नहीं देने देगा। तो उसका ऑल्टरनेटिव निकाला हुकूमत पंजाब ने कि लोगों को सोलर पैनल्स दे दिए जाएं, उससे उन्हें बिजली मुफ्त का एक एहसास होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरे घर पे भी सोलर पैनल लगाए, तो जब सोलर पैनल छत पे लगाते हैं उसकी जो एक इनिशियल कॉस्ट होती है उस हिसाब से आपको बिजली का 1 यूनिट 4 से 5 रुपए में पड़ता है। बहुत सस्ता है, लेकिन उसकी फिर भी कॉस्ट है, और जो गरीब शख्स है उसके लिए तो कतन मुफ्त नहीं है। अब जो इनिशियल डाटा और इनिशियल इसकी फिजिबिलिटी बनाई गई है उसके तहत जो 1 केवी से 2 केवी के छोटे सिस्टम लगेंगे, यानी कि 2 प्लेटों से 4 प्लेटों तक के जो सिस्टम होंगे, नॉर्मली 550 वाट की तकरीबन एक प्लेट आजकल रूटीन में चल रही है, उस पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी है, और 3 केवी का जो सबसे बड़ा सिस्टम दिएगा उसमें 48,000 रुपये तक की मैक्सिमम सब्सिडी है। इससे बड़ा सिस्टम हुकूमत पंजाब नहीं देगी, और यह स्कीम सिर्फ 50,000 घरानों के लिए है और लोगों को बताने के लिए है कि हमने अपना वादा पूरा कर लिया। हालांकि पंजाब के अंदर 60% घराने ऐसे हैं जो 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं माहाना बुनियादों पर। क्यों? बिजली इस कदर महंगी हो गई है और जो गरीब मुतवसत तबका है वो इस कदर पिस गया है कि वो अफोर्ड नहीं करता, वो 1-1 यूनिट बिजली का बचाता है। तो पंजाब में अगर बिजली के कनेक्शंस की बात करें, जो लोग 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो कम से कम 1.5 करोड़ बिजली के सारिफीन ऐसे हैं जो पंजाब में रहते हैं, और ये 1.5 करोड़ बिजली के सारिफीन 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। पंजाब के जो वजीर ख़जाना हैं मुश्तबा शुजा रहमान, उन्होंने तो क्लेम किया है कि 2 करोड़ 20 लाख से ज़ायद सारिफीन ऐसे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उनकी फिगर्स बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड हैं।
ये कोई 1.5 करोड़ 1,50,00,000 बिजली के सारिफिन इतनी कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। अब उनमें से भी अगर आप सिर्फ 50,000 लोगों के लिए फेज़ 1 के अंदर ये स्कीम लॉन्च करेंगे तो मुल्क की सतह के ऊपर आप कोई बड़ी तब्दीली नहीं ला पाएंगे। अब पाकिस्तान में एक तरफ वैसे ही सोलर का बहुत ट्रेंड चल पड़ा है। अब पिछले 1 साल के दौरान पाकिस्तान के अंदर लोगों ने 6,700 मेगावाट बिजली पैदा करने के काबिल सोलर पैनल इंपोर्ट किए हैं 1 साल में, और इस पर तकरीबन $2 बिलियन की लागत आई है। इसमें सोलर पैनल्स भी हैं, इन्वर्टर्स भी हैं, उनकी वायरिंग भी है, बैटरीज है, न जाने क्या कुछ है। वैसे पाकिस्तान जो है वो सोलर एनर्जी के लिए बेहतरीन है। अगर पाकिस्तान में सोलर इरेडियंस का एक मेयार देखा जाए तो हमारे पास 1500 से 2300 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर सूरज की शुआएं आती हैं जिनसे बिजली पैदा कर सकते हैं। चाइना में शरह 1500 औसत है, हमारे पास 1900 की औसत है। हाईएस्ट 2300 है और लोएस्ट 13, 14, 1500 है। इसके अलावा जर्मनी में ये एवरेज 1200 है, और मुल्क के अंदर 300 दिन 1 साल के दौरान ऐसे होते हैं जब सूरज मौजूद होता है। बाकी 65 दिन जो है कभी सर्दियों की धुंधें होती हैं, कभी बादल आ जाते हैं, बरसात होती है, वो तमाम वजूहत। तो आइडियली लोकेटेड है हम सोलर पैनल्स को नस्ब करने के लिए। वैसे भी मार्केट क्रैश की हुई है। 1 वाट का जो कॉस्ट आज का लगा रही है वो कोई 45 से 50 रुपये फी वाट आपको कॉस्ट मिल रही है सोलर पैनल लगाने की। बहुत कम है। मैं तो तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ जिनके पास 5 मरले की जगह है तो 5 केवी का सिस्टम ज़रूर लगवाएं जो महाना 600 यूनिट बिजली पैदा करेगा। और बिजली का 1 यूनिट अगर आपको 4-5 रुपये में पड़े तो आपको और क्या चाहिए, जबकि यही 600 यूनिट अगर आप वापडा से यानी लेस्को फेस्को मैप्सो से लें तो आपका वो 55 रुपये का यूनिट आपको कॉस्ट करता है। फिर हुकूमत पाकिस्तान इस कदर ज़्यादा पावर प्लांट लगा चुकी है कि अगर हम सारी आबादी को सोलर पर शिफ्ट कर दें तो तब भी हमने उन पावर प्लांट्स के किराए अदा करने हैं। मुल्क के अंदर इस वक्त 45,000 मेगावाट बिजली बनाने के कारखाने लगे हुए हैं, तमाम किस्म के कारखाने, पन बिजली है, थर्मल बिजली है। तो 45,000 में से कम 25,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स ऐसे पावर प्लांट्स हैं जिनसे हम बिजली लें या ना लें हमने उनका किराया आज भी अदा करना है, और अगर हम उनसे बिजली ना लेंगे तो उनका किराया ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको इसी तरह समझिए कि हमें 1 गाड़ी की ज़रूरत थी, हमने 3 गाड़ियाँ रेंट पर ले रखी हैं। अब वो गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं लेकिन उनका किराया और ड्राइवर के चार्जेस हमें चार्ज हो रहे हैं। तो पाकिस्तान तमाम लोड सोलर पे शिफ्ट नहीं कर सकता। दूसरा, सोलर उस वक्त कम होता है जिस वक्त बादल आ जाए। तो इंडस्ट्री को भी बैकअप के तौर पर थर्मल यानी कि कोयले से, न्यूक्लियर से, गैस से बिजली की ज़रूरत होती है। और दुनिया में कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जिसने अपनी सारी बिजली सूरज पर या हवा पर शिफ्ट कर दी हो, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट कर दी हो। हम एक ख़ास 10-20% बिजली तो शिफ्ट कर सकते हैं सोलर पे, लेकिन फिर भी हमें बैकअप के तौर पर ना सिर्फ कोयला चाहिए होगा, गैस चाहिए होगी, और इसके साथ साथ न्यूक्लियर भी चाहिए होगा। तो इस स्कीम को भी मैं कोई बहुत ज़्यादा कामयाब होता नहीं देख रहा, या अगर कामयाब हो भी जाए तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हरगिज़ नहीं है। 1,50,00,000 सार्फिन में से अगर आप सिर्फ 50,000 को सोलर पैनल दे देते हैं तो वो टोटल लोगों में से कितने परसेंट बनता है? 33%, यानी कि 1% भी नहीं, आधा परसेंट भी नहीं, आधे से भी कम, 0.33%। तो ये आपने क्या तब्दीली दी। तो हमारी मौजूदा हुकूमत भी मुझे लगता है डंग टपाओ पॉलिसी के तहत चल रही है, और इनको मिसगाइड करने वाले वही ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने इमरान खान को मिसगाइड किया, उससे पहले शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की हुकूमत को किया, जरदारी को भी उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। जब तक हमारे हुक्मरान मेन इश्यूज़ पर फोकस नहीं करेंगे और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि किस वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम को ठीक करना है, उन महंगे बिजली घरों के किराए रिनिगोशिएट करने हैं और उसके जरिए बिजली की लागत कम करनी है, हमारे पास और कोई हल नहीं है।